डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ सबसे पहले जब हम किसी पर्दे में एक होल्स कर देते हैं तो जब उस पर लाइट आती है तो वो सीधे चली आती है। तो यहाँ पर जैसे ये पर्दा रख दिया गया है तो इस लाइट की यहाँ पर आके पड़ने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस पर्दे में जो होल्स है उसकी साइज घटा दें, कितना घटा दें? प्रकाश के वेवलेंथ के बराबर कर दें या उससे छोटा कर दें, तो यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो लाइट आ रही है इस लाइट को ऐसे आना चाहिए, सीधे ऐसे चली आनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ एक घटना होने लगती है। वो कौन सी घटना? ये प्रकाश जो होता है यहाँ पर इसका एक ज्योमेट्रिकल शैडो दिखाई देने लगता है। अब ज्योमेट्रिकल शैडो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल शैडो का तात्पर्य यहाँ है, यहाँ जैसे यहाँ पर सबसे लाइट की तीव्रता अधिक होती है, यहाँ कुछ ना कुछ भाग लाइट जो है आने लगता है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो ये लाइट आ रही थी और ऐसे मुड़ गई, तो मुड़ने पर यहाँ भी कुछ न, इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ ना कुछ भाग लाइट का आने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का डिफ्रैक्शन हो गया है। प्रकाश यानी लाइट का डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर जैसे जब कोई लाइट किसी होल से गुजरता है और होल्स की साइज प्रकाश के वेवलेंथ के बराबर है, तो यहाँ इसके होल्स के किनारों से लाइट को आंशिक रूप से मुड़ने को ही जो है डिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमको लाइट की तीव्रता न्यूनतम दिखाई देती है, तो यहाँ पर हमको एक चमकीला, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट आती है और यहाँ पर कुछ कम लाइट आती है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लाइट आती रहती है। आइए देखिए, इसे हाइगेंस के सेकेंडरी प्रिंसिपल के अनुसार अगर देखें इसमें, तो हम ये जैसे यहाँ मान लेते हैं एक ये छिद्र है और यहाँ पर 3 पार्टिकल हैं, तो ये क्या होते हैं, सब एक ही कला में होते हैं और एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। तो इसमें जो एनर्जी होती है वो एक समान रूप से वितरित होने लगती है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज जहाँ पे आके मिलती हैं इनके बीच पाठांतर शून्य होता है, तो सबसे ज़्यादा लाइट आपको इस बिंदु पर मिलती है। और ये जो मुड़ जा रही हैं किसी कोण पर, जो यहाँ पे वेव मुड़ जा रही हैं, तो इस प्रकार हमको यहाँ उच्चिष्ट, यहाँ पर जो मिलता है उसको मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, क्योंकि तीव्रता यहाँ ज़्यादा होती है। उसके बाद गौड़ उच्चिष्ट बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तीव्रता कम होती है। ये मुड़ने के कारण ही यहाँ पर लाइट आती है, जिसके कारण यहाँ तीव्रता घट जाती है, और इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो इसका डेरिवेशन जो है ये वीडियो में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ओके।